स्टार्ट। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। स्टॉप। 9 जजों के एक साथ शपथ लेने का कीर्तिमान आज़ादी के 70 वर्षों में पहली बार कायम हुआ तो लैंगिक समानता की वकालत के दौर में यह सुखद पहलू भी रहा जब शीर्ष कोर्ट में 3 महिला जजों ने एक साथ पदभार संभाला। स्टॉप। संतोष की बात यह भी है कि लंबे समय बाद उच्चतम न्यायालय में जजों के कुल पदों में सिर्फ एक ही खाली रह गया है और गर्व करने लायक बात यह भी है कि सब कुछ ठीक रहा तो शपथ लेने वाली 3 महिला जजों में से एक को आगामी वर्षों में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने का गौरव मिल सकेगा। स्टॉपेरा। वैसे इस उपलब्धि के बावजूद देश भर की अदालतों में महिला न्यायाधीशों की आनुपातिक स्थिति को संतोषजनक कतई नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। उच्च न्यायपालिका में महज 12% ही महिला न्यायाधीश हैं। स्टॉप। आज एक भी राज्य के उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उनके लिए अवसर खूब हैं। स्टॉप। ऐसे में यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि क्या महिला जजों व वकीलों को हाईकोर्ट व शीर्ष कोर्ट तक पहुंचने का मौका जानबूझकर कम दिया जाता रहा है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली महिला जजों की गिनती की संख्या इसी तरफ संकेत करने को काफ़ी है। स्टॉप। यह तो तब है जब 2 साल पहले सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज में कहा था कि लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में कोर्ट रूम को संतुलित करने की ज़रूरत है। स्टॉप। इसमें भी संदेह नहीं कि हमारे देश में न्याय प्रक्रिया की रफ्तार पिछले सालों में काफ़ी धीमी हुई है। स्टॉप। अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। स्टॉप। अब इन नियुक्तियों से लंबित मुकदमों के बोझ से एक हद तक छुटकारा मिल सकेगा। स्टॉप। यह उम्मीद की जानी चाहिए। स्टॉप। शीर्ष अदालत से शुरू हुई है तो हाईकोर्ट व निचली अदालतों में भी जजों के खाली पद भरे जाएंगे, ऐसी उम्मीद भी रखनी ही चाहिए। स्टॉपेरा। सवाल बड़ा है कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के प्रयास ईमानदारी से क्यों नहीं होते। स्टॉप। तारीख पर तारीख के बीच चलने वाली मुकदमेबाजी में घर परिवार तबाह होने की खबरें भी खूब आती हैं। स्टॉप। जजों के सभी पद भरने पर भी त्वरित न्याय की पहल होना ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप। यह तब ही संभव है जब लंबित मुकदमों का बोझ कम हो और निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के पद भरे जाएं। स्टॉप। पैरा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। स्टॉप। इसके बावजूद हमारे आंकड़े वैश्विक स्तर पर अच्छे नहीं हैं। स्टॉप। वैश्विक भुखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान 107 देशों में से 94वां है। स्टॉप। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली आधी से ज़्यादा मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। स्टॉप। कुपोषण के कारण बच्चों में इन्फेक्शन एवं अन्य बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्टॉप। कुपोषण सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जटिल समस्या है। स्टॉप। कुपोषण के बारे में
जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1973 में पोषण सप्ताह मनाने की शुरुआत की। इसके आधार पर भारत सरकार ने 1982 में भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की। यह सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में पूरे देश में मनाया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, कुपोषण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा आम जन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयास करना है। अच्छे स्वास्थ्य और सेहत के लिए संतुलित आहार ज़रूरी है। इसलिए लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। पैरा भारत सरकार ने देश को कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान चलाया। इसी पोषण अभियान के अंतर्गत 2018 से देश में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह के अंतर्गत आम जन को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपनी जीवन शैली और खाद्य शैली को बदल सकें। पोषण अभियान के अंतर्गत किए जा रहे सरकारी प्रयासों के साथ सामाजिक संस्थाओं, निजी क्षेत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों का लक्ष्य आम जन में विशेषकर कुपोषण से प्रभावित आबादी में जागरूकता लाना तथा पोषण के लिए मांग को बढ़ावा देना है। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS भारत में बाल कुपोषण चुनौती से लड़ने की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच के साथ साथ प्री स्कूल शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। बाल कुपोषण एक पुरानी समस्या है और भारत के लोक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पैरा कुपोषण जैसी जटिल समस्या के कई कारण हैं और उनमें से कई आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए हम कोई भी नीति बनाएं, हमें सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों एवं विभागों के साथ मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। इसमें सामाजिक संगठनों एवं मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो। निजी क्षेत्र खाद्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में शामिल है। इसमें कृषि उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण और पैकेजिंग, विपणन और उपभोक्ता पहुंच आदि शामिल हैं। इसलिए हमें इन सभी क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना बनाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नेतृत्व करने की ज़रूरत है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, उचित नीतियाँ एवं निवेश, जन जागरूकता, निजी एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी तथा मीडिया के सक्रिय सहयोग से हम कुपोषण जैसी जटिल और गंभीर समस्या से देश को मुक्ति दिला सकते हैं।